क्योंकि आपको खुद एहसास होगा यार कि मैं फालतू में 25, 30, 40, 50 हज़ार अपने जलाने जा रहा था। और ये जो लोग 50,000, 60,000 के नए स्मार्टफोन अभी खरीद के 2-4 महीने हो हल्ला मचाएंगे ना, वो 2-4 महीने बाद जब ईएमआई भरनी पड़ेगी, 2-4 ईएमआई में कोई समझ में नहीं आता। ईएमआई की तकलीफ आती है 7वें, 8वें, 10वें महीने से, और कहीं 1.5 साल की ईएमआई हुई तब समझ में आता है अरे यार 6 महीने पुराना फ़ोन भी हो गया, अभी भी 1 साल पैसे अलग से देने हैं। आहत मत हो जाना और आहत अगर हो रहे हो तो होना भी चाहिए। जैसे कोई महंगा फ़ोन खरीद लिया, लोग उसको कैमरामैन बना देते हैं या नहीं, सच सच बताना, कैमरामैन बनाते हैं या नहीं, तो वो कैमरामैन हो गया, आप उसको नौकरी पे रख लो ना, समझ लो वो आपकी नौकरी कर रहा है। वो महंगा फ़ोन भी खरीदा, ईएमआई भी पे किया, आपके कहने पे फ़ोटो भी खींचेगा, नहीं खींचेगा तो लात मारो ऐसे दोस्तों को। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने पैसे बचाओ। अब बचे हुए पैसे का करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये वीडियो 2 लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। पहला, जिन लोगों ने अपने पैसे बचाए हैं ऑर्डर कैंसिल करके। ऑर्डर क्यों कैंसिल करना था, क्यों आपको करना ही चाहिए ऑर्डर कैंसिल, उसके लिए इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी भी कंपनी की सेल में पार्टिसिपेट किया है, क्या आप डिज़र्व भी करते हो उसमें पार्टिसिपेट करना, और आपको क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब क्योंकि आपके पास फंड्स बचे हुए हैं, या फिर आप दूसरे एंगल से हो सकता है कि मार्केट में नए आए हो, दोनों ही बंदों को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। लेट्स से कि आपने 10,000 रुपये बचाए, इसी रेशियो में आप ऊपर नीचे हो सकते हो, मिनिमम आपने लगभग 10,000 तो बचाया ही होगा। इसको मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इसको डील करना है, ठीक है। अब इस फंड को आप पहले तो ये समझो कि किस बेस के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हो, एक्चुअली किस चीज़ के लिए आप इसको एक बेस बनाना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको इस फंड की ज़रूरत 3 साल बाद है, तो आप यहाँ पर 70 to 80% पैसा इक्विटी में डाल दो, ठीक है। 10 से 15% पैसा क्या कर सकते हो, सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड हो गया, या फिर फिक्स डिपॉजिट, या फिर बॉन्ड्स, यहाँ पर चला गया पैसा। और बाकी जो 5 से 10% पैसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, 5 से 10% पैसा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, 1,000 रुपये से भी ट्रेडिंग हो सकती है। 1,000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे हो सकती है कि आप 1,000 रुपये लगाओगे, 5x का मार्जिन मिलता है, लेवरेज जिसको बोलते हैं। और जब आप 5,000 का रिस्क ले रहे होगे तो एक स्टॉक पे आपको 1,000 का रिस्क लेना है, एक स्टॉक पे 1,000 का रिस्क लेना है, 5 अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो नेट आपके पास जितना पैसा है आप उतने पे ही रिस्क लेकर के ट्रेड कर रहे हो, प्लस आप उस मार्जिन का भी फ़ायदा उठा ले रहे हो, तो ये अच्छी बात हो गई। ये तब जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। इन केस नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा बहुत पैसा स्विंग ट्रेड में डाल दो। ये जो आप सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो पैसा, इसको भी और ये वाला पैसा कंबाइन करके आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बाकी 70 से 80% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। जिन लोगों को बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए रखना है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में पैसे लगा सकते हैं, डेट फंड जिनको आप समझ सकते हो उसमें पैसे लगा सकते हो, गोल्ड में पैसे लगा सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने लिक्विड फंड्स हैं, आप एफडी भी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, जो भी आपका मन है वो कर दीजिए। स्वीप इन बैलेंस भी होता है कि लेट्स से कि आपके अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा हो गए तो वो बाकी जो पैसा है वो एफडी में चला जाता है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ये काम कर सकते हो। अब जैसे कि इक्विटी में आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये चीज़ें जानते ही होगे, नहीं जानते तो उसके बारे में पता करो, उस पर वीडियोज़ भी हैं, जा करके देखो। चलिए, ये 3 सेगमेंट हो गए। अब इन 3 सेगमेंट में अलग अलग सेक्टर होते हैं। सेक्टर कैसे, किस सेक्टर में आपको पैसे लगाने, ये भी तो आपको देखना होगा। जैसे कि अभी आईटी सेक्टर बिल्कुल धड़ाम है, गिरा हुआ है, तो हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए क्योंकि रेट आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अभी नेगेटिविटी है इसीलिए स्टॉक गिरे हुए हैं, तो वो और भी गिर सकते हैं। तो तरीके से यहाँ पर आपको पैसे लगाने चाहिए, या फिर स्मार्ट एसआईपी कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ही रिसर्च करके करनी पड़ेंगी, और ये बहाने मत मारा करो कि मेरे पास समय नहीं है या मैं करना नहीं चाहता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये सब बहाने नहीं चलेंगे यार। अगर आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप इस वीडियो तक पहुँच गए हो, यूट्यूब ऐप आपने खोला होगा कंप्यूटर पर, जहाँ पर भी आपने खोला हो, अगर आपको उतना करना आता है तो आप इतना भी समझ सकते हो कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं, माइक्रो कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या क्या डालना चाहिए, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर हमने आपको स्टॉक्स भी बताए हुए हैं, और बहुत ही जल्द अगर मार्केट उस लेवल पे पहुँचती है जहाँ हमको लग रहा है कि एक बढ़िया सपोर्ट है, तो हम आपको पोर्टफोलियो भी देंगे, और वहाँ पर जो पोर्टफोलियो मिलेगा आप उसमें ये पैसे डाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने पैसे बचाए हैं। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं यार, क्योंकि हम सब फालतू के ट्रैप में फंसते हैं। एक्चुअली जो डेट है वो बहुत बड़ा ट्रैप है, लेकिन हम सब उस ईएमआई को समझ नहीं पाते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कुछ दिन बुरा लगता है यार, कुछ दिन बुरा लगता है। लेट्स से कि हमारा कोई दोस्त 50,000 का फ़ोन लेकर के आया, वो 50 दिन बहुत नखड़े दिखाएगा, और हमें 50 दिन तकलीफ भी फेस करनी पड़ सकती है। यार देखो, मैं नहीं ख़रीदा, ये ख़रीद लिया, सेखियाँ बघार रहा है,
लेकिन 50 दिन बाद उसको असली तकलीफ़ समझ में मिलेगी। जब वो 2-4 EMI भर देगा ना 5-5 हज़ार की, तब उसकी तकलीफ़ होगी और आप एकदम आज़ाद रहोगे और आपका वो फ़ोन वही काम कर रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और जब ज़रूरत लगे उसको नौकर की तरह बोल दो, भाई मेरी भी फ़ोटो खींचना, वो खींचेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको शो ऑफ करना है। यही होता है यार। उसको आप एक, जैसे होता है ना, अब इससे कोई लोग आहत मत हो जाना और आहत अगर हो रहे हो तो होना भी चाहिए। जैसे कोई महंगा फ़ोन ख़रीद लिया, लोग उसको कैमरामैन बना देते हैं या नहीं, सच सच बताना, कैमरामैन बनाते हैं या नहीं, तो वो कैमरामैन हो गया। आप उसको नौकरी पे रख लो ना, समझ लो वो आपकी नौकरी कर रहा है। वो महंगा फ़ोन भी ख़रीदा, EMI भी पे किया, आपके कहने पे फ़ोटो भी खींचेगा, नहीं खींचेगा तो लात मारो ऐसे दोस्तों को, है ना। तो सच्चाई कहीं और होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा कर लो ना, पिछली वीडियो देख करके कुछ लोग आहत हो गए, अरे भाई तुम खरीदने नहीं दे रहे हो, तो मत खरीदो यार। 8-10 लाख रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो जाने चाहिए कम से कम। और लोगों ने वहाँ पर कमेंट करके बताया भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो वीडियो बनाने के बाद भी मैं भी कुछ ना कुछ कमाल करने वाला हूँ। देखते हैं। हाँ, जो जान पहचान वाले हैं काफ़ी परेशान कर रहे थे क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए, उनके लिए भी वो वीडियो एक आई ओपनर है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप सब अपनी मदद कर रहे हो तो वो ही मेरी मदद है यार, क्योंकि अगर मैं कमाल के काबिल लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहले से ही अचीवमेंट है। तो बात करते हैं पोर्टफोलियो की। ये पैसे डालने कहाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इक्विटी का जो चार्ट है उसको देखो, इक्विटी की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करो, ठीक है, उसको कंपेयर करो अन्य एसेट क्लास से। फिर आपको एक बात समझ में आएगी कि लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी में ही पैसे डालने हैं। और सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को भारत पे अब भरोसा हो रहा है। मेक इन इंडिया को आप देख लीजिए, 8 साल हो गए, कमाल की अचीवमेंट रही है मेक इन इंडिया को लेकर के। और अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है और अगर आगे आपको लगता है कि सक्सेसफुल होगा, तो आप इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं लगा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और लेट से कि आपने आज 10,000 रुपये मिनिमम अगर बचा भी लिए हैं, मिनिमम 10,000 भी अगर आपने बचाए हैं, तो आप फ्यूचर के लिए अपना 50,000 रुपये तैयार करके रखे हो। और ये महंगाई एडजस्टेड रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, महंगाई एडजस्टेड, बहुत जल्द, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार बहुत जल्द 5 गुना हो जाएगी, लेकिन महंगाई एडजस्टेड आपको 50,000 रुपये का दमखम रखता है यही पैसा, ठीक है। इंटू 5 गुना आप लगभग कर लो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इतनी ताकत होती है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने बढ़ता है। और एक बात बताऊं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि इसकी लॉजिक क्या है, 5 गुना कब हो जाएगा। भाई हमारी आपकी समझ में, मतलब जो हम सामने देखेंगे, हम जवान हैं तो हम जवान ही रहेंगे। अब जैसे कोई 40 साल का बंदा देख रहा है, वो 45-48 होगा, उसी बीच उसका स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न ला करके देगा, ठीक है। इन 8 सालों में उसका पैसा 5 गुना हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। इवन एक साल में अदानी वाले स्टॉक्स को देख लो, वो तो साल भर में डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। भाई क्या कहें, कितना गुना कर रहे हैं, जा कर के चार्ट देखो। खैर ये सब दूर की बात हो गई, अभी नज़दीक की बात हम जो कर रहे थे उस पर वापस आते हैं कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, सेगमेंट वाइज भी डाइवर्सिफाई करो। बड़ी कंपनियों में लगेगा, छोटी में लगेगा, ठीक है, ऐसे डाइवर्सिफाई करो। सेक्टर तो अलग अलग आप समझ ही गए, ठीक है। एसेट क्लास वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करना है। अगर लेट्स से कि आप थोड़ा सा बड़ा पैसा बचा लिए हो, 1-1.5 लाख बचा लिए ऑर्डर कैंसिल करके, हाँ भाई लोग बचाते हैं, ठीक है, तो बचाते हैं, बचाना चाहिए। तो आप अन्य चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अन्य चीज़ें का ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ बिटकॉइन खरीद लो, ठीक है, गोल्ड में लगा दो, सिल्वर में लगा दो, कुछ कमोडिटीज़ आप खरीदने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा ले सकते हो अपने में, जैसे कि MON 100 खरीद सकते हो, अन्य जगहों पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें कीजिए और ज़रूरी है। तो ये रेशियो मत भूलना कि 70 से 80% पैसा अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो अगर, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो भी मैंने आपको बताए। बहुत सोच समझ के जो भी इन्वेस्टमेंट करो, और हर एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो स्मार्ट SIP वाली हो, बेस्ट पोर्टफोलियो वाली हो, ठीक है, सेक्टर वाइज कैसे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर, जा कर के देखो। क्योंकि वीकेंड है तो आपके लिए सीखना भी ज़रूरी है, और इससे पहले वाली वीडियो में जो पैसे बचे हैं उनका सदुपयोग भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। पसंद आई तो लाइक करना, और जो लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर जा कर के देखें। अभी आपसे विदा लेने का समय है। कोई सवाल सुझाव बताइएगा, और हाँ, सवाल सुझाव बताइएगा। बाकी मिलते हैं। आपका आभार, नमस्कार।